अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉर एक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 15 दिसंबर 2025 है। आज हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल पे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री में जाएंगे और फॉरेक्स फैक्ट्री में डाटा देखेंगे। हाई इम्पैक्ट न्यूज से रिलेटेड कौन सा डाटा है। तो 15 दिसंबर पर हम आ गए। कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज है, लेकिन यूएसडी से रिलेटेड आज कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज नहीं है। मतलब ये सिर्फ आप मीडियम इम्पैक्ट है आज, और वो भी यूएसडी से रिलेटेड है। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, इसका डाटा भी खास नहीं है। उसके बाद अगर हम लो इम्पैक्ट देखें तो वो भी है, लेकिन हाई इम्पैक्ट नहीं है। मीन्स के विदाउट रिस्क आप सारा दिन ट्रेड कर सकते हैं। मीन्स के आप वेट कर सकते हैं आपको कब और किस टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है जी, चलते हैं जी। ये है जी गोल्ड का चार्ट और इस पर एनालिसिस करते हैं। प्रीवियस डे को हम कुछ भी नहीं देखते, हम सारे इंडिकेटर्स रिमूव कर देते हैं और ड्राइंग भी ये रिमूव हो गए। डे 1 का टाइम फ्रेम है। इस टाइम हम प्रीवियस डे की कैंडल को हम मार्क करेंगे और इस पर ही आज ट्रेड करेंगे। ये है जी आज ये 43 के बाद जी ये है रेजिस्टेंस और 42 60 58। इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं और पिवट पॉइंट भी सेंटर में लगा देते हैं। ये हो गया जी पिवट पॉइंट। इसका कलर भी चेंज करते हैं। टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, H4 में जाएंगे। बल्कि टाइम फ्रेम चेंज करने से पहले हम करते हैं जिनको मार्क कर लेते हैं, इसका रेक्टेंगल लगा लेते हैं। आज हमने इसी एरिया पर ही अपनी ट्रेड करनी है। तो ये टॉप का जो हाई है ये हायर हाई कहलाएगा और इस पर हम रेजिस्टेंस ऐसे ही मार्क करेंगे, ऐसे ही मार्क करेंगे। और पिवट पॉइंट हो गया ये, और रेजिस्टेंस सपोर्ट वाला एरिया ये है हमारे पास। ये इसको हम मार्क कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये जिसका कलर चेंज हो गया और साथ साथ इसके लिक्विडिटी स्वीप एरिया भी हम मार्क कर लेंगे। हो सकता है ब्रेक डाउन हो जाए। चलते हैं अब टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। टाइम फ्रेम चेंज करने के बाद देखते हैं जी क्या सिनेरियो है। हमें ट्रेड एंट्री कहाँ से लेनी चाहिए। यहाँ इस साइड पर हमें कोई भी नहीं नजर आ रही। टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, H1 में जाएंगे। H1 में हाँ जी पिवट पॉइंट पर भी एक सिनेरियो बन चुका है इस टाइम, जिसको हम मार्क कर लेते हैं। ये देखे, थोड़ा सा मैं वाज़े करके दिखा देता हूँ, क्लियर होगा। तो ये है जी पिवट पॉइंट का एरिया। ये है जी बिल्कुल, इसका एसएल भी बिल्कुल छोटा सा है, मतलब कि 4300 4305 4300। इसका एसएल आपको रखना पड़ेगा 88 पर, 4288 तक। इसका एसएल भी मैं लगा देता हूँ। ये एसएल यहाँ रहेगा। ये है जी लिक्विडिटी स्वीप एरिया पर लगाया है मैंने, ये एसएल लगा दिया। अब जी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं थोड़ी सी। H1 है, इसको क्लोज कर लेते हैं जी। मार्केट क्या सिनेरियो बनाएगी ये देखते हैं। ये है जी टोटल एरिया हमारे पास इस टाइम। इस टाइम करंट लेवल जो मार्केट है 4325 पर है, और मार्केट हो सकता है डायरेक्ट हायर हाई लगाए, लेकिन कोई चांस नजर नहीं आ रहे अभी। ये जहां जैसे ही आए आपने बाय करनी है और इसको होल्ड कर लेना है। बाय करते ही होल्ड। होल्ड कहां तक करोगे आप, ये है इसका एरिया। जैसे इस एरिया पर आए आपने फौरन सेल कर देनी है। मतलब कि 4300 से 4350 तक का एरिया जो है, और 50 तक का एरिया जो है वो फिर से हम सेल करेंगे उसको। यहां तक भी होल्ड कर सकते हैं, मीन्स के 4290 तक। लेकिन
जो ऊपर का एरिया है आज ये जरा देखकर ट्रेड कीजिएगा। इसको रिटेस्ट देने के बाद इसको क्रॉस करेगा 4356 4350 को ये रिटेस्ट देगा। 50 से ये 35 तक आएगा या 40 तक आएगा, 43-40 तक, और फिर ये इसको क्रॉस करेगा। और क्रॉस भी सिर्फ इतना ही करेगा कि 4370 4380 तक मार्केट जा सकती है, इसके ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा जी, अगर हम देखें नीचे की बात करें तो आपको ये मैंने सेल ट्रेंड भी बनाकर दे दिया है। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली अभी अभी ये नीचे आ जाती है यहाँ, तो फिर भी आपकी परफेक्ट ट्रेड है। ये परफेक्ट ट्रेड यहां से आप बाय करेंगे। कौन सा एरिया है? 4260 का। 4260 से आपको ट्रेड मिलनी ही मिलनी है। इसका जो पूरा एरिया पड़ा है वो 4246 तक का पड़ा है। 4250 4260 से आप ट्रेड एक्टिव करेंगे, उसको होल्ड कर लेंगे, वो आपकी ट्रेड हायर हाई तक जाएगी। हायर हाई का इस वीक में चांस है कि इसको ब्रेक भी कर दे, कंसोलिडेट बन जाए, कंसोलिडेशन एरिया बन जाए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर चांस है कि ये यहाँ से मूव करेगा। यहाँ से मूव करने के बाद रजिस्ट के बाद मार्केट ऊपर निकल जाएगी। मार्केट ऊपर कहाँ निकलेगी मैंने वीकली एनालिसिस करके आपको बता दिए थे। ये है जी आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।